हेलो दोस्तों, आपके अपने परिवार अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। हम हैं कलम से क्रांति वाले। चलिए आज हम लोग क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक फिजिक्स प्रकाश परावर्तन तथा अपरावर्तन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपरावर्तन। प्रकाश परावर्तन तथा अपरावर्तन। तो प्रकाश परावर्तन तथा अपरावर्तन क्लास 10 फिजिक्स पहला चैप्टर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश लाइट प्रकाश यानी लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? प्रकाश किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रकाश क्या है, चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को देखने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, देखने की संवेदना उत्पन्न करते हैं। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार का विकिरण है जिस कारण हम लोग किसी वस्तु को देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, उसे लाइट कह देते हैं हम लोग। समझ में आ गया बच्चा? चलिए आगे बढ़ो। तुम लोग का जेक बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से यहां से लाइट से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात यानी वैक्यूम। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ये क्वेश्चन आ जाता है हम लोग को। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात उसे कहते हैं जहां पर वायुमंडल नहीं होता है। वायुमंडल कहाँ नहीं होता है? जैसे अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है। जैसे मून कहाँ जाते हैं तो वहां पर वायुमंडल नहीं होता है हम लोग के। चलिए, तो वैक्यूम में वैज्ञानिकों ने मापा तो उसमें पाया कि वैक्यूम में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करेगा निर्वात में। कौन? प्रकाश। समझ में आ गया? और दूसरा क्वेश्चन पूछता है तुम लोग का कि प्रकाश कैसे गमन करता है? 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 तो प्रकाश हमेशा सीधा रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा कैसे गमन करता है? सीधा रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करता है? सीधा रेखा में गमन करता है। इसलिए समझ में आ गया? चलिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिस कारण हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। याद करना। प्रकाश कैसे गमन करता है? प्रकाश हमेशा सीधा गति में गमन करता है, टेढ़ा मेढ़ा एकदम नहीं जाता है। याद रखिए क्या? चलिए, इसको समझ में आ गया? तो आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। चलिए, प्रकाश के परावर्तन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन क्या होता है? चलिए, इसको समझने के लिए हम लोग एक चित्र बनाते हैं। चित्र के माध्यम से समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ये एक तल, चिकनायुक्त तल बना दिए भाई। चलिए देखते हैं। चलिए बना दिए, इसका नाम दे दिए हम लोग MNN। चलिए नाम भी दे दिए।
कोई चिकनायुक्त पृष्ठ है, चिकनायुक्त है, उत्तल है, और यहां से हम लोग क्या खींच देते हैं, ये अभिलंब, क्या खींच देते हैं, अभिलंब, अभिलंब, क्या खींच दिए, अभिलंब। अभिलंब कितना डिग्री होता है हमेशा, 90 डिग्री का, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। चलो हम लोग एक प्रकाश स्रोत ले लेते हैं, कोई भी प्रकाश स्रोत है ना, कोई भी क्या है, प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत में यहाँ पर आ जाता है कौन, सन, सन, क्या आ जाता है, सन, सन मतलब सूर्य। यहां से कोई एक प्रकाश आ रहा है, वो सीधा तल में आ रहा है, सीधा तल में आ गया, सीधा तल में आ गया, सीधा तल में आ गया। चलो प्रकाश आ रहा है, सीधा तल में आया और सीधा परावर्तित हो गया। क्या हो गया, परावर्तित। तो जो आने वाला किरण होता है भाई, उसको हम लोग बोल देते हैं आपतित किरण। क्या बोल देते हैं, आपतित किरण। क्या बोल देते हैं, आपतित किरण। और यहाँ पर जो यहाँ से टकरा के इधर जाता है उसे बोल देते हैं परावर्तित किरण। क्या बोल देते हैं, परावर्तित किरण, आपतित किरण। और यहाँ पर जो तल में टकराया उसके बाद यहाँ पर गया, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। समझ में आ गया इतना। और यहाँ पर जो आपतित किरण आता है तो एक कोण बनाता है, इस कोण को हम लोग बोल देते हैं आपतन कोण। क्या बोल देते हैं, आपतन कोण। और इसको आई से सूचित करते हैं, और इसको हम लोग बोल देते हैं परावर्तन कोण, जिसको आर से सूचित करते हैं। इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, आपतन कोण, आपतन कोण। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसको बोल देते हैं आपतन कोण, इसको बोल देते हैं परावर्तन कोण। इसको आई से सूचित करते हैं, इसको आर से सूचित करते हैं। समझ में आ गया इतना। तो अब प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, इसके बारे में देखो। इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी तल में पड़ता है या चिकना पृष्ठ में पड़ता है तो प्रकाश का उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां से ही बन रहा है, देखो चित्र से। जब प्रकाश किरण किसी चिकने माध्यम में या चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो प्रकाश के उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको आप लोग घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। घर में प्रैक्टिकल करने के लिए एक दर्पण लीजिएगा जो चिकनायुक्त होता है। दर्पण चिकनायुक्त हमेशा होता है, तो वहां से दूर से लाइट मारना होगा। दूर से क्या करना होगा, माना कि ये दर्पण है, यहाँ दूर से हम लोग लाइट मारेंगे तो ये यहाँ पर टकरा के इधर आ जाता है, तो ये हो जाता है हम लोग का आपतित किरण, ये हो जाता है परावर्तित किरण। और यहाँ पर अभिलंब खींचेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आई और यहाँ पर हो जाएगा आर, यानी आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ये आप लोग घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं भाई। चलिए इतना तो समझ में आ गया बच्चा। तो चलिए आगे तरफ और हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन समझ में आ गया। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम, दो नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, चलिए इधर लिखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये पूछता है क्वेश्चन 2 नंबर का भाई। देखिए प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, दो नियम। तो पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में है ना, हाँ एक ही तल में है। तो तीनों की क्या होता है, एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, होते हैं। हो गया। और दूसरा नियम देखिए,
आपतन कोण का मान और परावर्तन का कोण का मान हमेशा बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर का जैकपॉट पूछता है, इसलिए इसको ध्यान दो। प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा प्रकाश के परावर्तन को नियम को लिखें। चलिए और एक बार समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपतित किरण, आने वाली किरण, परावर्तित किरण, जाने वाली किरण यहां से परावर्तित हो गया और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, और आपतन बिंदु पर जो खींचे हैं, आपतन बिंदु पर जो है आपतन खींचे हैं अभिलंब, वो तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही तल में है। तो ये हो गया हम लोग का पहला नियम। दूसरा देखो, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो देखो आने वाला कोण यहाँ पर आई बना और यहाँ पर परावर्तित होने वाला कोण यहाँ पर आर बना। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, इसलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर कोण आई बराबर कोण आर, ये हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो तुम लोग का क्वेश्चन और एक यहाँ पर बन जाता है। चलिए पूछता है कि यदि आपतन कोण का मान, यदि आपतन कोण का मान, कोण का मान, आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें, तो क्या होगा भाई साहब, चलिए देखते हैं। देखो यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पर देखो आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, मतलब आई बराबर 30 डिग्री है कि नहीं, कोण आई बराबर 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, आर बराबर भी क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये समझ में आ गया। चलिए लगता है ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया है, इसलिए अगले वीडियो अपलोड कर देंगे कितने के बाद, प्रकाश के परावर्तन तथा अपरावर्तन से अगले वीडियो आगे और अपलोड करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो हम एक बात कहना चाहेंगे कि यदि अल्फा क्लास चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों के पास पहुंच सके समय से, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी और स्टूडेंट को भी वीडियो मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।